Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all must be doing well. UGC नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में गैगने की लर्निंग थ्योरीज से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ गैगनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग, जिसका दूसरा नाम होता है गैगने कंडीशंस ऑफ लर्निंग। और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे गैगनेज लर्निंग आउटकम्स, जिसको हम कहते हैं गैगने की कैटेगरीज ऑफ लर्निंग, जो कितनी होती हैं 5। इसके अलावा एक टॉपिक और आपका बाकी रहता है गैगने की लर्निंग थ्योरीज से गैगनेज 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग, जिसको हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग। गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग, हायरार्की किसको कहते हैं हम, जो कि एक सीक्वेंस से होता है। तो गैगने ने लर्निंग के 8 टाइप्स बताए थे। गैगने का पूरा नाम था रॉबर्ट मिल्स गैगने, जो कौन थे, एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। गैगने का पूरा नाम था रॉबर्ट मिल्स गैगने, जो कि एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। और उनको किस चीज़ के लिए जाना जाता है, उनको वो फेमस थे किस चीज़ के लिए, कंडीशंस ऑफ लर्निंग के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी थी दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग। तो अगर आप लोगों से ये पूछा जाता है दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक वॉज रिटन बाय, तो उसका आंसर होगा रॉबर्ट गैगने, क्योंकि ये इनकी बहुत फेमस बुक थी। और ये जो हायरार्की ऑफ लर्निंग है, इसी को हम कंडीशंस ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है 8। यानी कि गैगने ने 8 टाइप्स की लर्निंग की बात की अपनी थ्योरी में। इन हिज बुक ही हैज़ proposed a hierarchy of learning in which learning tasks are organized in a hierarchy based on their complexity level. गैगने ने बताया कि जो हमारी लर्निंग होती है वो एक सीक्वेंस में होती है, उसमें एक हायरार्की होती है। हायरार्की का मतलब है यानी कि हम या तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो होता है लर्निंग का हमारा हर अलग अलग लेवल पर अलग अलग होता है। जैसे कि सिंपल से हम चलना मूव करेंगे और धीरे धीरे लेवल हाई होता रहेगा, ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम चलते हैं और इसीलिए इनकी जो लर्निंग की थ्योरी है उसको क्या कहा जाता है, गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग, क्योंकि अलग अलग लेवल पर हर लर्निंग का जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो डिफरेंट होता है। According to Gagne, there are 8 types of learning arranged in a hierarchical order, beginning with simple form and ending with a complex form. जैसे मैंने आपको अभी बताया 8 types of learning की बात की गैगने ने, और इन्होंने स्टार्ट किया सिंपल फॉर्म से और एंड किया कॉम्प्लेक्स फॉर्म पर। यानी कि जो स्टार्टिंग की हमारी स्टेजेस होंगी वो होंगी सिंपल, और जितना हम स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे वो स्टेजेस हमारी या वो लेवल्स होते जाएंगे कॉम्प्लेक्स। द लोएस्ट 4 ऑर्डर्स टेंड टू फोकस ऑन दी मोर बिहेवियरल आस्पेक्ट। जो स्टार्टिंग के 4 हमारी स्टेजेस होती हैं या फिर 4 लेवल्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं हमारे बिहेवियरल आस्पेक्ट से, और उसके साथ ही जो बाद के 4 लेवल्स होते हैं वो होते हैं हमारे कोग्निटिव आस्पेक्ट से रिलेटेड। तो आप लोग ये चीज़ मान सकते हो कि जो गैगने ने लर्निंग थ्योरी दी तो उसमें उन्होंने बिहेवियरल आस्पेक्ट और कोग्निटिव आस्पेक्ट इन दोनों को ही यूज़ किया, ठीक है। In this hierarchy of learning, you must master each step before reaching the next. ये पॉइंट नोट करने वाला है कि आप इस हायरार्की ऑफ लर्निंग की थ्योरी में आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब आप एक लेवल पर मास्टर हो जाते हो, एक टाइप की लर्निंग में मास्टर हो जाते हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट लेवल पर बढ़ते हो। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट स्टेप से सीधा 5 स्टेप पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जो सबसे लोवेस्ट लेवल होगा 1 से सेकेंड पर आएंगे, फिर थर्ड पर, फिर फोर्थ पर। ऐसा नहीं है कि 1 लेवल पर सीखने के बाद आप सीधा 4th लेवल सीख जाओगे। तो यहाँ पर आपको पहले लेवल में मास्टर होना पड़ेगा, तभी आप आगे मूव कर सकते हो, आगे के लेवल पर पहुँच सकते हो। ओके, तो ये है हायरार्की ऑफ लर्निंग, जिसमें कि सबसे पहला स्टेप होता है हमारा सिग्नल लर्निंग, सेकंड होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उसके बाद आता है चेनिंग एंड देन आता है वर्बल एसोसिएशन। और ये जो चारों लेवल्स हैं ये हमारे बिहेवियरल आस्पेक्ट से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद आता है हमारा मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, देन कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड देन लास्ट वाला जो हाईएस्ट लेवल होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इनका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कैसा होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म और ये होता है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म किसकी, लर्निंग की। और ये जो ऊपर के 4 लेवल्स होते हैं वो हमारे रिलेटेड होते हैं कॉग्निटिव आस्पेक्ट से रिलेटेड। ये हमारे बिहेवियरल होते हैं और ये होते हैं कॉग्निटिव। अब इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो है SSCVDCRP। एस मतलब सिग्नल लर्निंग, सेकंड होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, थर्ड होता है चेनिंग, उसके बाद आता है वर्बल एसोसिएशन, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन,
ये लिख रहा है ना मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, तो डी का मतलब होगा मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप ये 20 to 25 टाइम्स अपनी फिंगर्स पर काउंट करोगे और इसको बार बार रिपीट करोगे, SSCVD CRP SSCVD CRP, तो आपको ये याद हो जाएगा। आप कोई और भी निमोनिक बना सकते हो अपनी तरफ से, लेकिन आपको ये सारे ही स्टेप्स सीक्वेंस से याद होने चाहिए कि सबसे पहले आता है हमारा सिग्नल और सिग्नल के बाद आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। बिकॉज कई बार हम इन दो स्टेप्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स था या पहले सिग्नल लर्निंग था। इन सारे स्टेप्स को हम आगे डिटेल में समझेंगे, बट आपको इनका सीक्वेंस याद होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो और ख़ुद से भी कोई भी निमोनिक बनाकर इनके सारे स्टेप्स सीक्वेंस से याद रख सकते हो। बिकॉज एग्ज़ाम में बहुत बार सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसका सीक्वेंस पूछ सकते हैं आपसे, या फिर ये पूछ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट लर्निंग से जस्ट पहले कौन सा आता है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग से जस्ट पहले क्या आता है, सबसे सिंपल या सबसे स्टार्टिंग का जो लेवल है वो कौन सा है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो अब हम वन बाय वन एक एक जो लर्निंग का टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग दिए गए थे गैगने के द्वारा। सबसे पहला है सिग्नल लर्निंग, और ये किससे रिलेटेड है? पावलव की क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड। पावलव का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, पावलव जिन्होंने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, तो सिग्नल लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ रिलेट किया जाता है। सिग्नल लर्निंग, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग एंड कंसिस्ट इसेंशियली ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट पावलव। जो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट थे पावलव, उनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेट किया जाता है हमारी सिग्नल लर्निंग थ्योरी को या फिर लर्निंग को। द इंडिविजुअल एक्वायर्स ए कंडीशन रिस्पॉन्स टू अ गिवन सिग्नल। देखो, सिग्नल लर्निंग को आप कैसे समझोगे? सिग्नल लर्निंग का मतलब है जब आप सिग्नल्स के थ्रू सीखते हो, कोई वर्बल कोई बात नहीं कहते हो आप, कोई वर्बल मतलब शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सिग्नल के थ्रू अगर लर्निंग होती है उसको हम कहते हैं सिग्नल लर्निंग। इसके आप कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से अच्छे से समझोगे। देखो, जब आप रोड पर जाते हो, ठीक है, वहाँ पर आपको जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो 3 लाइट आपको दिखाई देती हैं, एक रेड, एक येलो और एक ग्रीन। आपकी इस तरीके से कंडीशनिंग की हुई होती है कि आप रेड लाइट को देखते ही रुक जाते हो। आपको कोई कुछ कहता नहीं है, कोई वर्ड्स का यूज़ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपको सिग्नल मिलता है रेड का, आप रुक जाते हो। आपको सिग्नल मिलता है ग्रीन का, आप चलना शुरू कर देते हो। वहाँ पर आपके माइंड का कोई यूज़ नहीं हो रहा, कॉग्निटिव एस्पेक्ट नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरल एस्पेक्ट है। क्योंकि स्टार्टिंग के हमने देखा था कि जो स्टार्टिंग के जो लेवल्स हैं वो बिहेवियरल एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं। तो आपकी इस तरीके से कंडीशनिंग हुई होती है कि आप खुद ब खुद रुक जाते हो और फिर जैसे ही ग्रीन लाइट जलती है आप चलना स्टार्ट कर देते हो। और पावलव की जो थ्योरी है, जो डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें भी क्या था कि डॉग की कंडीशनिंग कर दी गई थी। जैसे ही बैल की आवाज़ आती थी उसके मुंह से सलाइवा आना शुरू हो जाता था, उसको उस पर कंट्रोल नहीं था, उसके बिहेवियर में कंडीशनिंग हो गई थी उसकी। जैसे ही बैल बजती थी उसके मुंह से लार आनी शुरू हो जाती थी, उसे लगता था कि अब खाना आ जाएगा, यानी उसकी कंडीशनिंग थी, उसे सिग्नल मिला बैल का और लार आनी स्टार्ट। तो सिग्नल लर्निंग सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स के थ्रू जब हम सीखते हैं, व्हेन देयर इज अ रेड सिग्नल इन द रोड पीपल स्टॉप देयर व्हीकल्स, ये हमारे बिहेवियर में हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। यानी सिग्नल्स के थ्रू जब हमारी कंडीशनिंग हो जाती है और सिग्नल्स के थ्रू हम सीखते हैं, उसको हम कहते हैं सिग्नल लर्निंग। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, व्हेन डोर बेल रिंग्स पीपल सडनली रशेस टू डोर टू ओपन इट। यानी हमारी कंडीशनिंग की हुई होती है कि जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती है आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपको सिग्नल मिला घंटी बजने का और आप फ़ौरन उठकर जाते हो दरवाजे को, डोर को ओपन करने के लिए। ठीक है, तो ये होती है क्योंकि ये हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड है, जिसमें हमारे बिहेवियर में कंडीशनिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली और सिग्नल्स के थ्रू हमारी लर्निंग होती है। तो ये होगा आपका सिग्नल लर्निंग, जो कि हमारी गैगने की कंडीशंस ऑफ लर्निंग का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड आता है हमारा सेकंड लेवल ऑफ लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। अब ये किससे रिलेटेड है? ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड। आपको ये भी याद रखना है कि जो फर्स्ट लेवल है सिग्नल लर्निंग, वो है क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड, जो कि दिया गया था पावलव के द्वारा, और पावलव ने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? डॉग पर। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग रिलेटेड है ऑपरेंट कंडीशनिंग पर। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा। ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको जो आसपास की चीज़ें हैं ये भी आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग विच वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय स्किनर।
ऑपरेंट कंडीशनिंग को डेवलप किसने किया था? स्किनर ने। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग इज ऑल अबाउट गेटिंग अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुली, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग का मतलब क्या है कि एक रिस्पॉन्स करना किसी भी स्टिमुली के प्रति, यानी कि किसी भी उत्तेजना के प्रति अगर आप कोई प्रतिक्रिया करते हो उसको हम कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि दिया गया था स्किनर के द्वारा। इसमें क्या होता है कि आपको कोई स्टिमुलस दिया जाता है और उस स्टिमुलस के प्रति आप जो रिस्पॉन्स करते हो, अगर वो रिस्पॉन्स आपको खुश करता है तो फिर उससे आपको क्या मिलता है? उससे आपको रीइंफोर्समेंट मिलता है, आपको मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि आपने कोई अच्छा काम किया, ठीक है, आपने कोई अच्छा काम किया, उसके बाद पापा ने आपको क्या दिया? आपको चॉकलेट दी कि बेटा आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, लो ये लो चॉकलेट। तो उससे आपको क्या हुआ? उससे आपको रीइंफोर्समेंट मिला, पुनर्बनन मिला, मोटिवेशन मिला, पॉजिटिव वाइब आई आपको कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर मेरे साथ अच्छा होगा, तो आप उस चीज़ को दोबारा दोहराते हो। ऑपरेंट कंडीशनिंग का यूज़ हम क्लासरूम में, स्कूल्स में भी करते हैं कि जब हम कोई बच्चा अगर किसी क्वेश्चन का आंसर सही देता है तो उसको हम क्या करते हैं? प्रेज़ करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? उसको पता रहता है कि मैंने क्वेश्चन का सही आंसर किया था तो सर ने मेरी तारीफ़ की थी या टीचर ने मेरी तारीफ़ की थी। तो वो उस चीज़ को बार-बार दोहराने की कोशिश करता है कि मैं आगे भी अच्छे से पढ़ूँगा, आगे से भी क्वेश्चंस के सही आंसर करूँगा। तो ये होता है कि स्टिमुलस आप दोगे तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो रिलेटेड होते हैं आपस में। इसको हम कहते हैं एसआर, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर के द्वारा। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझिए। स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी कि स्टिमुलस दोगे तो उसके बाद आप रिस्पॉन्स करोगे और उससे आपकी लर्निंग होगी। जैसे देखो इसका पहला एग्जाम्पल है, व्हेन अ टीचर इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू रेज देयर हैंड, यानी कि जब कोई शिक्षक छात्रों को हाथ उठाने का निर्देश देता है तो छात्र तुरंत ही अपना हाथ ऊपर उठा लेते हैं। उनकी कंडीशनिंग की हुई होती है, उनके बिहेवियर में होता है कि जैसे ही टीचर ने स्टिमुलस दिया हाथ ऊपर उठाओ तो फ़ौरन से रिस्पॉन्स करते हैं बच्चे, ठीक है, फ़ौरन से अपना हैंड रेज कर लेते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो सकता है, व्हेन वी प्लेस अ प्लांट इन डार्क रूम, ठीक है, जब हम किसी पौधे को अंधेरे कमरे में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? ना तो उसको रोशनी मिलती है, ना उसको हवा मिलती है, मतलब उसको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और वो नष्ट हो जाता है। और जब हम उसे धूप की छाँव में रखते हैं तो वो क्या होता है? वो अच्छे से बढ़ता है। यानी कि अगर हम पौधे को सही पानी देते हैं, सही धूप देते हैं, सही एनवायरनमेंट देते हैं तो वो अच्छे से ग्रो करता है। यानी कि अगर हम उसे स्टिमुलस अच्छा देंगे तो वो रिस्पॉन्स भी अच्छा करेगा। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और जब हमारी स्टिमुलस रिस्पॉन्स के थ्रू जो लर्निंग होती है उसी को हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग या स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ठीक है, जो स्टिमुलस होगा उसके प्रति जब आप रिस्पॉन्स करते हो। थर्ड आता है चेन लर्निंग। इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग द पर्सन लिंक्स टुगेदर द प्रीवियसली लर्न स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स के द्वारा जो आपकी लर्निंग हुई थी ये उसका नेक्स्ट स्टेप है। इसीलिए मैंने कहा कि एक स्टेप को छोड़कर आप नेक्स्ट पर मूव नहीं कर सकते, एक सीक्वेंस में चलना होगा। एक में मास्टरी होने के बाद आप नेक्स्ट पर मूव करोगे। छोटे के बच्चे के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। यहाँ पर देखो क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस वेयर बाय मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइकोमोटर स्किल्स आर लर्नड। चेन लर्निंग में क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स साइकोमोटर स्किल्स होती हैं, साइकोमोटर स्किल को हम हिंदी में कहते हैं गत्यात्मक कौशल, तो इस चेन लर्निंग में वो आते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है राइडिंग अ बाइसिकल, मतलब जब आप एक साइकिल चलाना सीखते हो तो आप क्या करते हो कि पहले से जो सीखे हुए आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन सारे एक्सपीरियंस को आपको एक साथ जोड़ना होता है एक चेन की फॉर्म में, मतलब एक एक एक्सपीरियंस को सोचकर एक दूसरे से कनेक्ट करके तब आप साइकिल चलाना सीखते हो, ठीक है। पहले आप साइकिल को सीधा खड़ा करना सीखते हो, फिर उस पर बैठना सीखते हो, बार बार गिरते हो, फिर बाद में अपनी गलतियों से सीखते हो, यानी कि एक चेनिंग होती है। पुराने जो आपके लर्न बिहेवियर हैं, जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स हैं, उनको आप जो करंट आपके जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स हैं, जो आपका करंट बिहेवियर है उसके साथ कनेक्ट करते हो, यानी कि पुरानी नॉलेज और नई नॉलेज दोनों चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हो, अपनी गलतियों से सीखते हो, उसके बाद आप सीखते हो चीज़ों को। जैसे कि राइडिंग अ बाइसिकल, ऐसे ही अगर आप पियानो बजाना सीखते हो तो वहाँ पे भी जो आपसे पहले गलतियाँ हुई हैं उनको आप याद रखोगे, एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ोगे। इसीलिए इसी को हम कहते हैं चेन लर्निंग। ओके, लेट्स मूव फर्दर। 4 होता है हमारा वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? वर्बल किससे रिलेटेड है? वर्ड्स से रिलेटेड, शब्दों से रिलेटेड। This is a form of chaining in which the links between the items being connected are verbal in nature. लास्ट में जो हमने चेनिंग समझा था वो हमने स्टिमुलस रिस्पॉन्स से कनेक्ट किया था कि जो पुराने आपके जो सीखे हुए एक्सपीरियंसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट करते जाते हो आप, और आप अपनी लर्निंग को बेटर करते जाते हो और चीज़ों को सीखते जाते हो।
वर्बल एसोसिएशन में क्या होता है, वर्बल एसोसिएशन आपका लिंक होता है, किससे रिलेटेड होता है, आपका लिंक बिटवीन द आइटम्स बीइंग कनेक्टेड आर वर्बल इन नेचर। जो आप चीज़ें कनेक्ट करोगे वो वर्बल ही करोगे। वर्बल एसोसिएशन इज वन ऑफ द की प्रोसेसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल। और वर्बल एसोसिएशन किस में हेल्प करता है, हमारी लैंग्वेज स्किल के डेवलपमेंट में। दिस लर्निंग इज ए टाइप ऑफ चेनिंग बट द लिंक्स आर वर्बल यूनिट्स। ये जो है एक टाइप की चेनिंग ही है, बट इसमें लिंक किया जाता है वर्बल यूनिट्स को। देखो वर्बल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब आप चीज़ों में वर्बली डिफरेंस करना सीख जाते हो। देखो व्हेन अ चाइल्ड नेम्स एन ऑब्जेक्ट बॉल इट ऑल्सो सेज राउंड बॉल, ब्लैक बॉल, वाइट बॉल, यानी कि आप दो चीज़ों में डिफरेंस करना सीख रहे हो। कैसे, वर्बली। आपके सामने ये भी बॉल है, ये भी बॉल है, ये भी बॉल है, तीनों बॉल हैं, लेकिन इसको आपको कहना है बॉल, ठीक है, लेकिन इसका अगर कलर ब्लैक है तो आप कहोगे ब्लैक बॉल, इसका अगर येलो है तो इसको आप कहोगे येलो बॉल, और इसको आप कहोगे रेड बॉल, ठीक है। तो यानी कि वर्ड्स की फॉर्म में भी आप अगर चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट करना जानते हो, आपको पता है कि जो रेड मैंगो है या फिर जो येलो मैंगो है उसको मुझे येलो मैंगो कहना है, और अगर कोई मैंगो ग्रीन कलर का है तो मुझे मालूम है कि इसका जो कलर है वो ग्रीन है। यानी कि वर्बली आप चीज़ों में एसोसिएट करना जानते हो, उन आपस में कंपेयर करना जानते हो कि इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे। वो होता है हमारा वर्बल एसोसिएशन, और उसी से हमारा रिलेटेड होता है लैंग्वेज स्किल्स। ओके, नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग का क्या मतलब होता है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अंतर कर पाना। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, अंतर कर पाना दो चीज़ों में। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा 5th लेवल है। हेयर द लर्निंग अक्वायर्स द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू सेट ऑफ स्टिमुली और सिचुएशंस। यानी इसमें जो है लर्नर के अंदर इतनी एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि वो दो स्टिमुली या फिर दो सिचुएशंस के बीच डिस्टिंग्विश कर सकता है, उनमें फ़र्क कर सकता है, उनमें अंतर कर सकता है। दिस इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स कलर, शेप एटसेट्रा। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई लर्नर, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को उसके कलर के बेस पर, उसके शेप के बेस पर, या फिर किसी और बेस पर अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, तो यानी उसकी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग हो चुकी है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ए चाइल्ड लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हिज मदर एंड हिज आंट। अगर कोई बच्चा अपनी माँ और अपनी आंट, उसे सामने से दिखाई दे रहा है कि दो वुमेन हैं, एक उसकी माँ है, एक उसकी आंटी है, अगर वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है कि ये मेरी मम्मी है और ये मेरी आंट है, तो यानी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। सेकंड इसका एग्जाम्पल हो सकता है, व्हेन अ स्टूडेंट कॉल ईच स्टूडेंट बाय हिज और हर करेक्ट नेम। अगर एक स्टूडेंट बच्चों को उनके अलग अलग नाम से अगर सही तरीके से पुकार रहा है, यानी कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है हर एक स्टूडेंट के बीच। उसे पता है कि इन सारे स्टूडेंट ये एक दूसरे से अलग हैं और इनका नाम ये है, इसका नाम ये है। तो लोगों के बीच, ऑब्जेक्ट्स के बीच या फिर किसी और चीज़ के बीच अगर आप आपस में उन चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो, उनके कलर, उनके शेप, उनके नेम के बेसिस पर, तो वो होता है आपका डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग का क्या मतलब होता है, दिस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुली। जब आप अलग अलग स्टिमुली के प्रति अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करना सीख जाते हो, यानी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो आप चीज़ों को जनरलाइज कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि आपकी किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए डीपली अंडरस्टैंडिंग होना होता है हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है, द चाइल्ड लर्न्स द कॉन्सेप्ट बर्ड। एक बच्चा है, उसने लर्न किया किस चीज़ का, कॉन्सेप्ट बर्ड का। जब उसको पता है कि बर्ड क्या होती है, कैसी होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो वो आराम से डिस्टिंग्विश कर सकता है एक बर्ड और एक मैमल के बीच, कि बर्ड मैमल से अलग कैसे हो सकती है। उन दोनों में आपस में वो अंतर कर सकता है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, किससे रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, वाइल ड्राइविंग ए कार वन मस्ट स्टार्ट विथ क्लच गियर एंड देन स्लोली रिलीज द क्लच एंड रेज द एक्सीलरेटर। यानी कार चलाते समय सबसे पहले क्लच और गियर से शुरुआत करनी चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे क्लच छोड़ना चाहिए और एक्सीलरेटर को ऊपर उठाना चाहिए। ये सब चीज़ें आप कब सीखोगे, जब आपको पूरी कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी कि किस तरीके से कार चलानी चाहिए। चीज़ों को आपस में पहले आपने चेनिंग किया, चेन लर्निंग में हमने समझा कि चीज़ों को, एक्सपीरियंसेस को आप आपस में रिलेट करते जाते हो और आप आगे बढ़ते जाते हो, आपकी लर्निंग बेटर होती जाती है। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग में जब आप पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट सीख जाते हो किसी भी चीज़ का, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो होता है आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग। उसके बाद आप क्लासीफाई भी कर सकते हो और उन चीज़ों को जनरलाइज भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा
रूल लर्निंग या जिसको हम प्रिंसिपल लर्निंग भी कह सकते हैं। ये हाई लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस होता है जो आपने लास्ट लेवल में कॉन्सेप्ट सीखे थे। रूल लर्निंग में क्या होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बीच आप रिलेशनशिप बना पाते हो अलग अलग सिचुएशंस में। वो होता है आपका रूल लर्निंग। इन लर्निंग अ रूल वी रिलेट टू और मोर कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को हम आपस में रिलेट करते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट लर्निंग में आप क्या सीखोगे कि मेटल्स होता क्या है, हीटिंग किसको कहते हैं, बॉइलिंग किसको कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब आपके कॉन्सेप्ट थे। लेकिन जब आप सारे कॉन्सेप्ट को आपस में रिलेट करते हो तो उससे बनती है एक थ्योरी, एक प्रिंसिपल, एक रूल। जैसे कि एक चाइल्ड लर्न्स द प्रिंसिपल मेटल एक्सपैंड ऑन हीटिंग। एक बच्चा एक प्रिंसिपल सीखता है कि जो मेटल्स होते हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं अगर हम उनको गर्म करते हैं। तो यानी कि गर्म धातुएं, गर्म करने पर धातुएं फैलती हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट थे। कॉन्सेप्ट के बाद जब आप अलग अलग कॉन्सेप्ट को अलग अलग सिचुएशंस में आपस में रिलेशनशिप बना लेते हो, अलग अलग कॉन्सेप्ट को आपस में रिलेट करना सीख जाते हो, तो वहाँ हो जाती है आपकी कॉन्सेप्ट या रूल लर्निंग। जैसे कि आपको पता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, बस उन दोनों कॉन्सेप्ट में अगर आप रिलेशनशिप बना पाते हो, वो क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट या रूल लर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट होता है हमारा लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप सारे स्टेप्स में मास्टरी कर लेते हो, सारे लेवल्स में मास्टरी हो जाती है, तो लास्ट में क्या होता है, वो सारी चीज़ें एक साथ अप्लाई करके आप अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, क्योंकि लास्ट के जो 4 लेवल थे हमारे वो कॉग्निटिव प्रोसेस से रिलेटेड थे अकॉर्डिंग टू गैगनी। इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द एबिलिटी टू अप्लाई द प्रिंसिपल। जो आपने प्रिंसिपल सीखे उनको आप अप्लाई करोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उन प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई करोगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव सम गोल और सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो उन सारे कॉन्सेप्ट को, सारी चीज़ों को अप्लाई करना अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वही होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये सबसे हाईएस्ट लेवल है गैगने की हायरार्की ऑफ लर्निंग का। इसका एग्जाम्पल हो सकता है ए बॉय प्रूव्स थ्योरम्स इन ज्योमेट्री। अब एक बॉय है, उसने सारे प्रिंसिपल याद कर लिए, सब कुछ कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिए, प्रिंसिपल रूल भी समझ लिए। उसके बाद वो क्या करेगा, उन रूल्स का यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, ठीक है, थ्योरम का यूज़ करेगा अपनी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो वो होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये है हमारा लास्ट स्टेप। इसके बाद एक और टॉपिक आता है गैगने की 5 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग, जिसको लर्निंग आउटकम्स के नाम से भी जाना जाता है। इससे भी आपके लास्ट एग्जाम में 2022 एंड 2023 दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया। तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है समझना कि गैगने की 5 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग क्या होता है। अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो भी आप लोगों के लिए आज की क्लास हेल्पफुल होने वाली है। तो देखो, जो गैगने की 5 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग है वो होती हैं, वो भी सीक्वेंस से होती हैं। सबसे पहला आता है इंटेलेक्चुअल स्किल्स, देन कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, उसके बाद आता है वर्बल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आता है एटीट्यूड एंड देन मोटर स्किल्स। ये भी कितनी होती हैं, 5 होती हैं। जो लर्निंग के टाइप्स थे वो कितने थे, 8। और अगर कैटेगरीज से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप कितनी बताओगे, 5, क्योंकि गैगने की कैटेगरीज होती हैं 5 और लर्निंग के टाइप्स होते हैं 8, ठीक है। और इवेंट्स तो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे ही। तो अब इंटेलेक्चुअल स्किल का क्या मतलब होता है, इंटेलेक्चुअल स्किल का मतलब होता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी, आप चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, प्रिंसिपल्स, ये सारा क्या होगा, इंटेलेक्चुअल स्किल्स। जैसे कि आप जानते हो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपने प्रिंसिपल आपको पता है। कॉन्सेप्ट जैसे कि फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट आपको पता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, किस तरीके से पौधे अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, कैसे ग्रो करते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट की नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आएंगी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स के अंदर। कॉग्निटिव स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी में ही आ जाता है आपका इंटेलेक्चुअल स्किल्स, लेकिन कॉग्निटिव स्ट्रेटजी इंटेलेक्चुअल स्किल्स से थोड़ा बढ़कर होता है। कॉग्निटिव स्ट्रेटजी क्या होता है, मेटा कॉग्निशन स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग। ये इंटेलेक्चुअल स्किल्स से थोड़ा सा हाईएस्ट जो है डोमेन है कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है, जैसे आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, आपको सारे प्रिंसिपल्स पता हैं, सारे कॉन्सेप्ट पता हैं, आप सारे कॉन्सेप्ट और सारे प्रिंसिपल्स को सोचकर जब आप माइंड मैपिंग करते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, एक चार्ट बनाते हो, ठीक है। माइंड मैपिंग तो आप सभी को पता होगा, यानी कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जब आप मेटा कॉग्निशन करते हो तो वो क्या होगा, आपका कॉग्निशन, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। उसके बाद आता है वर्बल इन्फॉर्मेशन। वर्बल इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि आपको फैक्ट्स की नॉलेज है। फैक्ट्स मतलब कि जैसे मैंने अभी बताया
कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से हैं, डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल का क्या मतलब होता है, और कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको फैक्ट्स की नॉलेज है तो वो आएगा आपका वर्बल इन्फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। और ये जो तीनों ही हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी एंड वर्बल इन्फॉर्मेशन, ये तीनों ही रिलेटेड होती हैं आपके कॉग्निटिव डोमेन से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बुद्धि का प्रयोग हो रहा है, तो ये होगा कॉग्निटिव डोमेन। इसके अलावा जो एटीट्यूड होता है वो आपका अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड होता है। और मोटर स्किल्स तो आपको पता ही है कि क्योंकि यहाँ पर मोटर आ रहा है, गत्यात्मक कौशल, तो ये आपका साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड होता है। अब एटीट्यूड का क्या मतलब होता है? एटीट्यूड को हम कह सकते हैं जैसे नज़रिया, एक्शंस दैट अ पर्सन चूजेस टू कंप्लीट, यानी कि एक पर्सन अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग ही तो एक्शन करता है। जैसे कि आप लोग जब आप पीएचडी करोगे तो पीएचडी थीसिस के लिए जब आप टॉपिक चुनोगे तो आप अपने नज़रिए, अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग चुनोगे कि मुझे फिलोसफिकल टॉपिक लेना है या फिर साइकोलॉजिकल टॉपिक चूज़ करना है, तो वो होगा आपका एटीट्यूड। उसके बाद आता है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स मतलब बिहेवियरल फिजिकल स्किल्स। मोटर स्किल्स में आपकी सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी जिसमें आपके हैंड का, आपकी बॉडी का, यानी कि जिसमें आप कुछ काम करते हो। जैसे कि आप एक वेइंग मशीन पर वेट मेज़र कर सकते हो, या फिर आप प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड बना रहे हो जिसमें भी आपकी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, आप कुछ काम कर रहे हो, वो आपका मोटर स्किल से रिलेटेड होगा। और ये क्योंकि हमारा मोटर स्किल से रिलेटेड है इसलिए ये साइकोमोटर डोमेन का पार्ट होगा। तो ये आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि 5 कैटेगरीज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इन पाँचों के नाम पता होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको इनका मतलब और ये और पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव डोमेन में कौन आता है और अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन में क्या आता है। ये बस इतना याद रखना है आपको गैगने की 5 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग से रिलेटेड। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कॉन्सेप्ट की। क्वेश्चन नंबर 1, इन गैगनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग विच टाइप ऑफ लर्निंग इमीडिएटली प्रिसीड्स रूल लर्निंग, यानी गैगने के सीखने के पदानुक्रम में किस प्रकार की सीख तुरंत नियम सीखने से पहले आती है, यानी कि रूल लर्निंग से जस्ट पहले कौन सा आता है। तो हमने कैसे याद किया था, देखो वही वाला निमोनिक लिखेंगे हम, एस एस सी वी डी सी आर पी, ठीक है। सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, और ये क्या था, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखो यहाँ पर पूछा है रूल लर्निंग से जस्ट पहले, रूल लर्निंग से जस्ट पहले क्या आएगा हमारा, ये कॉन्सेप्ट लर्निंग, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, कॉन्सेप्ट लर्निंग। सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गैगनेस थ्योरी ऑफ लर्निंग विच ऑक्यूपाइज द टॉप ऑफ हायरार्की, इस हायरार्की में गैगने की थ्योरी ऑफ लर्निंग की हायरार्की में सबसे टॉप पर कौन आता है। तो क्या आता हमारा निमोनिक, एसएससी बीडी सीआरपी, पी यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, और कहाँ पर आ रहा है वो सबसे लास्ट में यानी कि सबसे हाईएस्ट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एम गैगने विच लर्निंग टाइप्स प्रेसीड कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग से पहले नहीं, कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद में कौन कौन सी आती हैं, नहीं कॉन्सेप्ट लर्निंग से पहले कौन कौन सी आती हैं, सॉरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख रहा है, प्रेसीड। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग से पहले कौन कौन सी आती हैं, रूल लर्निंग, और ये मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पर स्टार बना लेना आप लोग क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, ये एच-टेट में भी पूछा गया है, एमपी-टेट में भी पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो रूल लर्निंग आता है आपके कॉन्सेप्ट लर्निंग से पहले, या साइन लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्बल एसोसिएशन, या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। तो हमारा निमोनिक क्या था, एस एस सी वी डी सी आर पी, किस चीज़ की बात हो रही है, कॉन्सेप्ट लर्निंग की बात हो रही है। तो देखो रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये तो आएंगे बाद में, रूल लर्निंग कट जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कट जाएगा, यानी कि जहाँ पर भी ए और सी आ रहा है उसको काट दो, यहाँ पर ए आ रहा है इसको काट दो, सी आ रहा है इसको काट दो, यहाँ पर भी सी आ रहा है इसको काट दो, बचा क्या हमारा ऑप्शन नंबर 3। ये तरीका होता है इस तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बी डी ई। नेक्स्ट, below is given a list of 5 types of learning indicated in a hierarchical arrangement as mentioned by Robert M. Gagne. From the code given, select the correct hierarchy to show your answer. इसमें आपको सीक्वेंस में लगाने हैं ये सारे ही, जिस जिस तरीके के क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं वो सारे ही क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो देखो हम वही वाला निमोनिक बना लेंगे, एस एस सी वी डी सी आर पी। सबसे पहले क्या था हमारा, सिग्नल से हम सीखते हैं, जैसे कि हमने रेड और ग्रीन लाइट वाला एग्जाम्पल लिया था ना, सिग्नल से सीखते हैं। तो फर्स्ट होगा सिग्नल, कहाँ पर लिख रहा है, फर्स्ट 2 में लिख रहा है, तो ये तो कट जाएंगे।
उसके बाद था हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स, तो ये हो जाएगा सेकंड यानी कि 5 और आंसर मिल गया हमें पहला वाला। तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी भी देख लीजिए, पहले आएगा सिग्नल लर्निंग, देन स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, SSC और सी यानी कि चेन, फिर था हमारा वी यहाँ पर नहीं है, डी भी नहीं है, उसके बाद आ जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट, CRP था ना, उसके बाद आ जाएगा रूल लर्निंग। इस तरीके से आप उस निमोनिक के थ्रू इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हो और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। गैगने इन हिज बुक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग हैज़ डिस्क्राइब्ड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लर्निंग। गैगने की बुक जिसका नाम है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जैसा कि हमने अभी समझा, उसमें कितने टाइप की लर्निंग की बात की गई है। यहाँ पर कैटेगरीज नहीं पूछा गया है, अगर कैटेगरीज पूछा जाता है तो आपका आंसर होना था फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर पूछा है लर्निंग के टाइप्स, और लर्निंग के टाइप्स अभी हमने समझे। लर्निंग के टाइप्स होते हैं 8 टाइप्स, SSC BD CRP। तो ये थे आज के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को आज का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।